हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने मिनी बुलेट सीरीज़ के नाम से यहाँ पर एक नई सीरीज़ चलाई है। हम यहाँ पर जीएस के एक छोटे छोटे टॉपिकों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जीएस के जो मिनी टॉपिक है हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। हम यहाँ पर लास्ट ईयर में आए हुए MCQ को भी डिस्कस करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मिनी बुलेट सीरीज के पहले टॉपिक की ओर। हम यहाँ पर मैप के थ्रू समझने वाले हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश जो है। हम यहाँ पर देखते हैं हिंदू कुश की पहाड़ी इसके उत्तर में स्थित है भारत के, और फिर है पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार, फिर है कुनलुन पर्वत जो तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। फिर बात करते हैं हम भारत के बारे में। भारत का जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर जो हमारे पहले चोटी दिखाई पड़ती है वो है काराकोरम श्रेणी। उसके बाद है हमारे पास लद्दाख, फिर है जास्कर और फिर है पीर पंजाल। अगर हम बात करते हैं धोलावीरा की तो धोलावीरा इसके यहाँ पर दिखाई पड़ती है। धोलावीरा यहाँ पर है। अगर हम इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिक है हमारे पास वो है कल जपड़। कल जपद इसकी जो ट्रिक है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे हमने यहाँ पर बनाया है काराकोरम, लय से लद्दाख, जास्कर से यहाँ पर जय से बनाया है, और पै से पीर पंजाल और दह से धोलावीरा। तो ये ट्रिक है इसकी। एग्ज़ाम में यहाँ पर जो है इसको क्रम से लगाने के लिए अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये पर्वत जो श्रेणियाँ हैं उनको लगाइए। तो पहले स्थान पर काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धोलावीरा। तो इसकी ये ट्रिक भी है हमारे पास जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फिर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में जो हमारे पास दिखाई पड़ती है वो है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिण में हिमालय पर्वत की दिखाई पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं उसके ऊपर जो है वो मानसरोवर झील है, फिर है हमारा गुरु लामबंता, और कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के आपको उत्तर में दिखाई पड़ता है। एवरेस्ट जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में स्थित है। फिर बात करते हैं हम कंचनजंगा, ये सिक्किम में है भारत के। फिर है नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश, मिसमी पहाड़ी और डाल्फा पहाड़ी, ये सब जो हैं भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही जो पहाड़ियाँ हैं ये असम में हैं। फिर बात करते हैं हम पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में, और मिजोरम पहाड़ी जो हैं ये मिजोरम में स्थित हैं। ये तो था हमने जो देखा अभी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था। तो यहाँ पर जितने भी हमें दिखाई पड़ते हैं ये ट्रिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक मैप के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम, ये चारों ही जो पहाड़ियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय में दिखाई पड़ती हैं। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है। कैलाश जो पर्वत है वो ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है, और यहाँ हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो सर्वोच्च या ग्रैंड हिमालय जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एवरेस्ट और कंचनजंगा हमें दिखाई पड़ती हैं। हम बात करते हैं एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर की ऊंचाई है, और इसी के साथ ही यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बात करते हैं हम कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, और हिमालय की श्रेणियों में व्रत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो जो व्रत हिमालय है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की, तो जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नवीन श्रेणी है। शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे नवीन श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम है यहाँ पर। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय जिसको हम बोलते हैं। फिर है हमारे पास लघु हिमालय और निम्न हिमालय। लघु हिमालय में हमारे पास सबसे लंबी श्रृंखलाएँ हमें दिखाई पड़ती हैं लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में। धोलावीरा, पीर पंजाल श्रेणी, शिमला, मंसूरी, काठमांडू घाटी, ये जो जितने भी हम क्षेत्र यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सभी निम्न हिमालय या लघु हिमालय में दिखाई पड़ते हैं।
इसके निर्माण की बात करते हैं तो ये इसका जो निर्माण हुआ था वो मध्य मायोसीन युग में हुआ था। ऐसे अगर बात करते हैं हम ग्रेट हिमालय के युग की बात, तो जो उसका निर्माण हुआ वो ओलिगोसीन युग में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। यहाँ पर दून घाटी जिसमें देहरादून स्थित है, डाल्फा, मिरी, अबोरा, चूरिया और मोरिया, ये यहाँ पर स्थान जो है ये शिवालिक श्रेणी में दिखाई पड़ते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था यहाँ पर पायोसोलिनिक युग में। पायोसोलिनिक युग में इसका निर्माण हुआ था शिवालिक श्रेणी का, जो सबसे नवीनतम श्रेणी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है हिमालय की, तो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो है हिमालय। और सबसे प्राचीनतम यहाँ पर वर्थ हिमालय या ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं। और इसके बाद जो हमें क्षेत्र दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है भाबर और तराई क्षेत्र, जो उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ समतल मैदान है, जिसको गंगा का जो मैदान भी कहा जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ फैक्ट है हमारे पास, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फैक्ट ये है हमारे पास, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा और बनावट के दृष्टिकोण से कैसा है। तो यहाँ पर हम देखिए दृष्टिकोण की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है वलित पर्वत श्रृंखला में दिखाई पड़ती है, वलित पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ती है। बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यहाँ पर हिमालय है। इसके अंदर एवरेस्ट यहाँ पर सबसे ऊंची इसकी पर्वत श्रेणी है। बात करते हैं महान हिमालय के वलय की प्रवृत्ति के बारे में, तो यह एसिमेट्रिक दिखाई देती है हमें, यानी असममित प्रकार से दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। तो ये जो प्राप्त करता है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं, यहाँ पर ये भारत का पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ पर ये हिमालय प्रदेश है। हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक प्राप्त करता है, यहाँ पर जो है आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर जो हमें दरार दिखाई पड़ती है, यहाँ से व्यापारिक जो पवनें हैं, मानसूनी जो पवनें हैं वो यहाँ से प्रवेश करती हैं और प्रवेश करते करते आगे बढ़ती हैं और हिमालय क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है हिमालय प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी इसमें यहाँ पर है व्रत श्रेणी। अगर हम बात करते हैं सबसे नवीन श्रेणी के बारे में, तो सबसे जो नवीन श्रेणी है वो है यहाँ पर शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है और सबसे प्राचीनतम यहाँ पर व्रत हिमालय या महान हिमालय जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है वो हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है, तो वो कैलाश पर्वत है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा यहाँ पर बनाती है। अगर हम मैप में यहाँ पर थोड़ा देख पाते हैं तो यहाँ पर ये भारत का जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश है, यहाँ पर हिमालय है और यहाँ पर नामचा बरवा से काटते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर प्रवेश करती है। तो जो इसकी पूर्वी सीमा है वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो है यहाँ पर 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये तथा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर फैक्ट। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास MCQ हैं वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम में आए हुए यहाँ पर प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है, अगर इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये है प्रश्न जो पूछा गया था, ये IAS की परीक्षा में पूछा गया था 1994 में। 1994 में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न है हमारे पास, हिमालय की संरचनात्मक श्रेणी वलय श्रेणियों से हुई है, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है।
तो अगर हम प्राचीनतम श्रेणी की बात करते हैं तो प्राचीनतम जो श्रेणी है वो है महान हिमालय। इसको हम व्रत हिमालय भी बोलते हैं, व्रत हिमालय भी इसको बोलते हैं। और सबसे जो नवीन श्रेणी है वो है यहाँ पर शिवालिक श्रेणी, सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। और जो सही उत्तर जो होगा वो उसका यहाँ पर होगा सी, महान हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगर हम बात करते हैं इसके श्रेणियों में जो क्रम में बांटा गया है, तो ये जो बांटे गए हैं ये वल्य की तीव्रता और इसके निर्माण की आयु के रूप में यहाँ पर इनके कालक्रम को निर्धारित किया गया है। इनके कालक्रम को निर्धारित किया गया है दो आधार पर, तीव्रता पर और निर्माण के आयु के आधार पर। सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो हुआ था यहाँ पर ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, फिर हुआ था यहाँ पर व्रत हिमालय, फिर हम बात करते हैं तो हुआ था लघु हिमालय, ये जिसको निम्न हिमालय बोलते हैं, और उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था यहाँ पर शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या जिसको हम बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन 4 भागों में इनको बांटा हुआ है। हम बात करते हैं इसके युग के बारे में, तो टर्सरी युग में इसका जो है निर्माण हुआ था, टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ था। तो ये तो था महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले समतल मैदान को अगर हम बात करते हैं क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं भाबर, भाबर क्षेत्र उसको बोला जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के अगर क्रम के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पर भाबर, फिर पड़ता है यहाँ पर तराई, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर बांगर, और उसके बाद जो हमारे पास पड़ता है वो पड़ता है खादर। तो इन 4 भागों में इनको बांटा गया है। उप हिमालय क्षेत्र के जो समतल मैदान फैला हुआ है इन 4 भागों में उसको बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो सबसे पहले किस में बारे में बात की गई है, सबसे पहला जो पड़ता है वो पड़ता है बांगर। तो सही उत्तर जो होगा वो उसका यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र प्रदेश या कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो जो क्षेत्र जो है हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र जो है वो शिवालिक है। शिवालिक श्रेणियों में यहाँ पर हमें संरचनात्मक घाटियाँ दिखाई पड़ती हैं, संरचनात्मक घाटियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास लघु हिमालय स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लघु हिमालय के बारे में, तो जो लघु हिमालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। अगर हम यहाँ पर अपने क्रम के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहले जो है वो महान हिमालय आता है, फिर है उसके बाद आपका लघु हिमालय, और उसके बाद में आता है शिवालिक पर्वत जो श्रेणियाँ हैं या शिवालिक हिमालय जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में, तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान श्रेणियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि अधोलिखित उचावच आकृतियों पर ध्यान केंद्रित करके इनको जो है दक्षिण से उत्तर क्रम में यहाँ पर हमें व्यवस्थित करना है, दक्षिण से उत्तर क्रम में यहाँ पर हमें व्यवस्थित करना है। तो हम यहाँ पर अपनी उस ट्रिक के बारे में विचार करते हैं जो हमें आपको ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक थी हमारी कल जपद हमारी ट्रिक थी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो 4 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जास्कर, धौलाधार, लद्दाख और काराकोरम, ये 4 श्रेणियाँ हमें यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है काराकोरम, ये जो हम देखने वाले हैं क्रम, ये हमारा उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमने हमारी ट्रिक है वो उत्तर से दक्षिण की क्रम है की तरफ है। हमारी जो ट्रिक थी उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम कल जपड,
तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे होगा काराकोरम, तो नंबर 4 पे ये है। फिर है हमारे पास लद्दाख, तो नंबर 3 पर हमारे पास ये है। फिर है हमारे पास जास्कर, तो नंबर 1 पर हमारे पास ये है। फिर है पीर पंजाल, वो इसमें पर्वत श्रेणी नहीं है। फिर है हमारे पास धौलधार पर्वत श्रेणी, तो धौलधार पर्वत श्रेणी यह हमारे पास ये है। तो जो हमारा क्रम है ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है दक्षिण से उत्तर के क्रम की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा क्रम सही क्रम हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 2 1 3 4। तो ये हमारा सही क्रम है यहाँ पर 2 1 3 4। तो अगर हम इस आधार पर यहाँ पर अपने ऑप्शन को देखते हैं तो पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है 2 1 3 4। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 1 2 1 3 4। सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा धौलधार, फिर आएगा हमारे पास जास्कर, फिर आएगा हमारे पास लद्दाख और सबसे अंत में आएगा हमारे पास काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का उच्च मान पश्चिमी हिमालय से होता है। तो पश्चिमी हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो वह यहाँ पर कम दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय के जो ट्री लाइन का जो मान है वो यहाँ पर 3600 से 3800 के आसपास दिखाई पड़ता है, इतने मीटर के आसपास दिखाई पड़ता है। वो जबकि हम बात करते हैं पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में तो यह मान जो घटकर हो जाएगा 3300 से 3600 मीटर के आसपास यह हमें दिखाई पड़ता है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय जो ट्री मान है वो काफ़ी कम है। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज जो हमने मिनी बुलेट सीरीज के नाम से चला रखी है आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। जीएस के हम यहाँ पर जो मिनी टॉपिक है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जीएस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।